यस मैम। जैसे ही नाइट होता है सबको क्या ख्याल आता है कि चलो अब सोने जाना है थोड़ी देर में। पहले के टाइम पे तो 9 बजे सो ही जाते थे, हम तो 9:30 तक क्लास लगा रहे हैं। मैम मेरे घर में तो 9 बजे सो जाते हैं। फिर आप क्लास कैसे लगाते हो? मैम कंबल के बीच और कॉपी पेन लेके। हाँ, फिर लाइट जलाते हो तो किसी को डिस्टर्ब नहीं होता ना? नहीं मैम, लैम्प। आप लैंप में पढ़ते हो? यस मैम। ओके, वेरी गुड इवनिंग अमित। वेरी गुड इवनिंग। अच्छा, लैंप में पढ़ते हो अभी भी? भाई हम लोग यस तो मैम। लाइट्स वगैरह जला के पढ़ रहे हैं, आप तो बहुत मेहनत कर रहे हो फिर। मैम उसके बाद फिर स्कूल की रिवीजन करनी पड़ती है। ये बात है। 9 बजे तो बहुत जल्दी हो गया बच्चों, लाइक मेरे घर पे 10 बजे तक सोते हैं सब। तब तक तो चलो सही रहता है। मैम आज शायद लेट सोएंगे मेरे घर वाले, क्योंकि आज हमारे घर में आ रहे हैं ना अभी फिर। ओके सो 32 हो चुका है। स्टार्ट कर दे क्या? 19 बच्चे, 18 बच्चे आ गए हैं। क्या होता है ना कि अभी बाकियों का वेट करते करते जो है वो भी भाग जाते हैं फिर। यस मैम, कर दो स्टार्ट। चलो ठीक है ना, मैंने स्टार्ट कर देना है, कम से कम क्वेश्चन क्वेश्चन लिखते हैं तब तक। लो, कब से बातें कर रही हूँ मैं, एंड मैंने कैमरा ही ना ऑन किया। चलो ओके स्टार्ट। सो अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है आपका अगेन, क्योंकि मंडे आपने स्टार्ट किया था। आज का डेट है 20, लेक्चर नंबर होगा 2। आज हम लोग थोड़ा सा जरूरी क्वेश्चन करेंगे मोस्टली मैं एक कलेक्शन लेकर आई हूँ सीबीएसई के क्वेश्चन का। उसमें जितने क्वेश्चन आए हैं तो वो भी कर लेंगे ना, तो हमारे लिए इनफ हो जाएंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बहुत आसान है ये सारे आपके। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के, कॉमा, the roots of the equation, the roots of the equation x square plus 4x plus k equals to 0 are real, are real। ये आपका आया है सीबीएसई 2019 में। क्या पूछ रहा है हमसे? फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन रियल। तो मतलब सीधे सीधे बोल रहा है कि देखो तुम रियल रूट का फॉर्मूला लगा लो, मतलब कि मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर रियल रूट्स, हमारी कंडीशन होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कब होती है आपकी? फॉर रियल रूट्स, ये आपकी कंडीशन होती है, ठीक। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं तो a कितना है मेरे पास? है 1। b कितना है यहाँ पे? 4। और c कितना है? k। नाउ वैल्यूज अगर मैं पुट करूं, 4 स्क्वायर माइनस 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो 16 माइनस 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब k कितना हो जाएगा मेरा? लेस देन इक्वल टू a, ठीक है, ये हो जाएगा। या फिर एक तो आप ऐसे कर सकते हो कि k इज नाउ लेस देन इक्वल टू a, ठीक है। और एक और मेथड मैं आपको यहाँ पे बता सकती हूँ कि कैसे किया जाएगा, जिससे आप k की वैल्यूज निकाल लो। अब 16 माइनस 4 कितना होता है? 12 होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास? 16 माइनस 4 कर पाओगे आप? हम्म, बच्चों कैसे सॉल्व करोगे वो तो बताओ, जरा स्टेप्स तो देख लो।
यहाँ पे देखो 16 माइनस 4k, तो जाहिर सी बात है 4k इधर ही रहेगा, 16 इधर जाएगा, फिर 16 के नीचे जाएगा 4, यानी कि 4 4 जा 16, मतलब k की वैल्यू आपको कहीं 4 मिलेगी। या फिर आप दूसरी तरीके से अगर इसको करो तो एक और मेथड है, इक्वेशन क्या था आपका, अच्छा ठीक है छोड़ो, आप प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स यहाँ पे नहीं लगेगा छोड़ो, इस मेथड को बाद में देखा जाएगा। यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी बताओ भाई, -4 आ गई या 4 आ गई, कितनी आ गई, -4 -4। k इज इक्वल टू -4 एंड इज लेस देन 8। ठीक, एक और क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, वो भी करते हैं चलिए इसमें मैं दूसरा मेथड बताने वाली थी, फिर मैंने सोचा अभी नहीं बताती हूँ, कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को दो मेथड्स में। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच the roots of the equation, the roots of the equation क्या है आपका, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस k इज इक्वल टू 0 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर कह रहा है ये। अब रेसिप्रोकल के लिए कोई अलग से कुछ फॉर्मूला वगैरह था क्या, ऐसा कुछ था, देखते हैं। अगेन फॉर रियल रूट्स आपका क्या होता है, फॉर रियल रूट्स b square minus 4ac is greater than 0 equal to 0, greater than and equal to 0। सो ये कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको याद है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता था एक फॉर्मूला विच इज इक्वल टू 1 होता था। ये भी आपका सीबीएसई 2019 का ही प्रश्न है लिया है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में होता क्या था, c अपॉन e विच इज इक्वल टू k अपॉन 3, क्योंकि कांस्टेंट आपका क्या है यहाँ पे, k है, a 3 है, विच इज इक्वल टू 1, देयरफॉर k इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 3। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर किसी को ये फॉर्मूला ही याद नहीं है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो फिर वो नहीं कर पाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा कि भाई करने को क्या बोला है इसने, रेसिप्रोकल का क्या मतलब है यहाँ पे, वो नहीं समझ पाएगा। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 3। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, if the roots of the quadratic equation, that is px square plus 6x plus 1 are real, then find p। अब आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, p। यस, तो रूट्स आर रियल, मुझे पता है कि मेरे रूट्स क्या है, रियल है। d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपकी कंडीशन होते हैं रियल रूट्स के। उसके अकॉर्डिंग बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो b कितना है यहाँ पे 6 है, आप इक्वेशन को अच्छे से लिख लो, px स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 होता है, ये हमारा इक्वेशन सामने है। तो यहाँ से b मेरे पास है 6, यानी कि 6 का स्क्वायर -4 इंटू p इंटू 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो कितना हो जाएगा, 36 माइनस 4p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 36 आपका -4p इधर रहेगा, 36 इधर जाएगा, तो p कितना हो जाएगा 9 -9। नहीं देखो मैं बताती हूँ, सो p, अच्छा -p ग्रेटर देन इक्वल टू 9 होता, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ ना, माइनस साइन को हटा रही हूँ, चेंज कर रही हूँ। तो जैसे ही मैंने इस साइन को चेंज किया
जैसे ही मेरा यहाँ पे साइन चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग ये साइन भी चेंज हो जाएगा, ये वाला भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अब p बड़ा था, अब 9 बड़ा हो जाएगा, यानी कि p इज लेस देन इक्वल टू 9। ठीक है, ये याद रखना, 9 मेरा बड़ा है। ओके बच्चों, चलो दूसरा क्वेश्चन। यस मैम। चलो दूसरा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आज सारे क्वेश्चन आपको थोड़े थोड़े यूनिक ही मिलेंगे, अभी 3 किए, तीनों में कुछ तो अलग देखा होगा आपने। इफ 7x² माइनस 2p² माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। बच्चों जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है ना, मैं आपको बता दूं कि अभी 8:35 के अंदर अंदर क्लास को शुरू कर देंगे। आप ट्राई करो 8:30 8:32 तक ज्वाइन हो जाओ। अभी हमने 3 क्वेश्चन क्रॉस कर लिए, तो जल्दी शुरू करेंगे तो क्लास टाइम पे खत्म हो जाएगी फिर। ठीक है, सारे लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लिया करो। मैं लिंक यस मैम। कर देती हूँ, 8:22 तक मैं कर दे रही हूँ। सो दिस इक्वेशन हैज 2 रूट्स। ठीक है, 2 रूट्स विच आर इक्वल। रूट्स आपके क्या है, इक्वल तो है एंड देन फाइंड p। अब p को फाइंड आउट करो। सोल्यूशन में क्या होगा मेरे पास, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, मतलब x भी है यहाँ पे एंड बोल रहा है कि भाई रूट्स 2 हैं आपके, इक्वल है, फाइंड आउट p। सो लेट द रूट्स बी a एंड माइनस a। क्यों क्यों पता है a और माइनस a मैंने लिया, क्यों, क्योंकि दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। ये मैग्नीट्यूड में इक्वल लेकिन साइंस इनका अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट हो गया, मैग्नीट्यूड इसका इक्वल ही हो जाएगा। तो सम ऑफ रूट्स अगर आप देखो, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था सम ऑफ रूट्स का, विच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अगर नहीं पढ़ा था तो अभी पढ़ लो, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा ठीक है, इसको एक और ब्रैकेट में रख लो, इक्वल्स टू बी, यानी कि आप ये वाला ले लोगे पूरा का पूरा, 2p² माइनस 8 अपॉन में 7। ए मेरा कितना है 7, इसके सामने एक माइनस का साइन है, तो ऑलरेडी एक माइनस का साइन है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल होके प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 0, क्योंकि ये तो एनीवेज कैंसिल ही होना है। तो 0 इज इक्वल टू आपका होगा 2p² माइनस 8 अपॉन में 7। सो ये कितना हो जाएगा जी, 0 इज इक्वल टू 7 इधर गया तो 7 भी खलास हो गया, 2p² माइनस 8, p मेरा कितना होगा प्लस माइनस 2, क्योंकि 8 इधर जाएगा, 8 अपॉन 2 4 आएगा, 4 का रूट कितना होता है 2 होता है। अगर मैं आपको बताऊं तो 2p² इज इक्वल टू 8, दिस इम्प्लाइज p is equal to रूट ओवर 4 हो जाएगा, तो p is equal to प्लस माइनस 2। चलो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल गई, फाइंड आउट कर लिया आपने p का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको जरा आराम से करते हैं। ये आपका पहले ही मैं लिख देती हूँ, CBSE 2017 का क्वेश्चन है। अभी आपने 2000 कितना का देखा था, पता नहीं कितना, 2011 या कुछ ऐसे मैंने देखा था, 2017 का है ये। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द quadratic equation root over 2x² plus 7x plus 5 root over 2 is equal to 0। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, रूट ओवर 2x² plus 7x plus 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0।
तो ये होगा √2x²। 7x को मैं क्या ले लेती हूँ, 2x + 5x, 2x + 5x + 5 √2 = 0। ठीक है, सो ये होगा आपका √2x + 5 एंड x + √2 = 0। x = कितना हो जाएगा, -5/√2 -√2 और -5√2/2 -√2। ठीक है, मैंने सॉल्व भी कर दिया, कुछ आपको टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। एक बार देख लो, कहीं कुछ ना समझ में आए तो पूछ सकते हो, फिर आगे बढ़ जाए। मैम आ गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। आप लोग का मन हो अगर तो नोटबुक में खुद से भी सॉल्व करते रहना, साथ ही साथ क्वेश्चन लिखते लिखते सॉल्व कर लेना। मैम कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन, मैं डिक्टेट भी कर रही हूँ तो सुन के भी क्वेश्चन लिख सकते हो। x² + k 2x + k - 1 + 2 = 0 has real and equal roots, has real and equal roots। कैसे सॉल्व होगा ये, a कितना है मुझे, 1 है, b कितना है, 2k है, c कितना है मेरे पास, k² - k + 2। ठीक है, ओपन कर दोगे ब्रैकेट तो। सो नाउ b² - 4ac इक्वल रूट्स का फॉर्मूला है विच इज इक्वल टू 0। तो 2k² द होल का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, एक मिनट, 4 × a, सो -4 × 1। c क्या है, k² - k + 2 = 0। तो ये होगा 4k² - 4k², ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4k - 8 = 0। k = कितना होगा, 2। Therefore k = 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। आज हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, 10 क्वेश्चन तक तो हो सकता है करें हम, उसके बाद धीरे धीरे स्पीड को कम करेंगे और थोड़ा सा आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। इफ -5 is a root of the quadratic equation, और वो इक्वेशन क्या है आपका, 2x² + px - 15। हमें रूट्स दे दिया इसने, हमें निकालना भी नहीं पड़ेगा, = 0 एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है आपको। ठीक है, क्या हुआ, कुछ बोलना है तो बोलिए, हैंड रेज किया है आपने। किसने हैंड रेज किया था क्या, मुझे ऐसा लगा। सी 2 मैम क्वाड्रेटिक, हाँ बाय मिस्टेक हो गया था। ओके कोई बात नहीं, हैज इक्वल रूट्स। ठीक है, दिस हैज इक्वल रूट्स, फाइंड के। आपको फाइंड क्या करना है, के याद रखना, के फाइंड करना है। 2 इक्वेशंस दिए हुए हैं, ये आपका CBSE 2016 का क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि मुझे CBSE बोर्ड के क्वेश्चन कराने में बहुत इंटरेस्ट है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट मैंने सोचा कि अब कर ही रहे हैं तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो बोर्ड एग्जाम में काम आए आपको। सो -5 रूट दिया है, मतलब आप समझ गए हो ना, x की जगह पे -5 को पुट करो आप। 2 - 5 का स्क्वायर पहले इक्वेशन में कर रही हूं मैं, प्लस p -5 -15 = 0। सो ये हो गया आपका 50 प्लस -5p -15 = 0।
p कितना हो जाएगा आपका -35 अपॉन -5 विच इज इक्वल टू 7। ये कैंसिल हो गया तो 5 7 35, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। देन मुझे क्या पता है, पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स। अगर ये इक्वल रूट है मतलब बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0 है मेरा। यहाँ तक सभी देख लें। पहले -5 पुट किया आपने, p की वैल्यू निकाले, फिर वो कह रहा है अच्छा वो तो हैज इक्वल रूट्स। ओ तो फिर मैं क्या बोलूंगी, अच्छा मतलब बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0 है। देन b क्या है यहाँ पे, b इज इक्वल टू p, a इज इक्वल टू p, c इक्वल्स टू आपका हो जाएगा k। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 4pk। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। मतलब 7 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू, माइनस में आएगा ना ये, 7 स्क्वायर -4 इंटू 7k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या मिला, k इज इक्वल टू 7/4। 7 आपको पहले ही वैल्यू मिल गई थी बस आपने क्या किया है, उसको पुट कर दिया है। देख लीजिए कहीं कोई डाउट शाउट है तो बताइए। आपको तो डाउट आते नहीं है, मुझे तो डाउट आते हैं, मेरे ही किए हुए क्वेश्चन है, मगर आपको नहीं आते हैं। मैं तो एक बार क्रॉस चेक कर रही हूँ कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। फिर कुछ ना कभी गड़बड़ निकलता है कहीं में, लेकिन वो गड़बड़ मुझे दिखेगा मगर आपको नहीं दिखता है। आंख बंद करके पढ़ते हो, पता नहीं कैसे पढ़ते। चलो अभी तो कोई गड़बड़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, ये तो क्विज टाइप का क्वेश्चन है। देखो एक ही लाइन का है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की ऐसी कौन सी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कौन सी वैल्यू ऑफ के में, आपको मैं बता दूं, अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये कब परफेक्ट स्क्वायर होता है, जब, कब होता है भाई, इट इज ओनली अ परफेक्ट स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ तब जब करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस हैज इक्वल रूट्स। इफ एंड ओनली इफ आपके जो करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस होते हैं उनके पास क्या होता है, परफेक्ट रूट होता है या फिर हैज इक्वल रूट्स। परफेक्ट स्क्वायर तो यही हो गया, मतलब कि d इज इक्वल टू 0, सीधे सीधे से मतलब इसका यही है। तो 16 माइनस 4k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। 16 कहां से आया, बी स्क्वायर -4 ए सी, ए है आपका 1, सी है k, तो k इज इक्वल टू 4 हो गया आपका। तो ये तो है ना परफेक्ट स्क्वायर ही है, किसका, 2 का तो है ही। ओके बच्चा लोग, चलो Yes, सो sir. जाना सब। रजाई में बहुत अच्छी नींद आती है, मैंने सुना। क्वेश्चन नंबर 9, मौसम भी तो ऐसे ही बना हुआ है ना ठंड का, तो मुझे तो डाउट ही होता है, आधे लोग तो सो जाते होंगे क्लास ज्वाइन करके। सॉल्व 1/a प्लस b प्लस x विच इज इक्वल टू 1/, आपको जगाए रखने के लिए ना मैं आपको खुद से बोलती हूँ करो क्वेश्चन करो, तो फिर कुछ लोग गुस्सा होते होंगे, क्लास अटेंड करने आए कि हम क्वेश्चन करने आए। 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x, कैसे सॉल्व करेंगे भाई इसको, हमको ही करना पड़ेगा सॉल्व, आप लोग से तो उम्मीद ना है। चलो देखते हैं।
यहाँ पे कोई रूट वूट का फॉर्मूला नहीं लगाना है, बस इसको सॉल्व करना है। 1/a प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1/x। सी, ये 1/x को इधर ले जाओ ना, क्योंकि a और b तो आपस में फ्रेंड्स हैं, मगर x अलग हो गया, तो x यहाँ पे फ्रेंडशिप है उसकी, तो उसको उसी के पास ले जाओ, विच इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। ये क्या होगा, अब यहाँ पे एलसीएम लोगे आप, जब x माइनस a प्लस b प्लस एक्स अपॉन में x इंटू a प्लस b प्लस एक्स विच इज इक्वल टू b प्लस a अपॉन में ab। ठीक, सो माइनस a प्लस b होल अपॉन में x a प्लस b प्लस एक्स विच इज इक्वल टू आपका a प्लस b अपॉन में क्या हो जाएगा, ए बी। 1/, माइनस 1/, ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स a प्लस b विच इज इक्वल टू 1/ab। ठीक है, हो गया सॉल्व या अभी और भी बाकी है? हो गया, मतलब स्टेप सारे हो गए कि अभी और भी मैं सॉल्व करूंगी, बताओ तो, और करना है ना अभी सॉल्व? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस ए बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैं ही भूल गई, माइनस ए बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस एक्स ए प्लस बी। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस ए बी इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल्स टू 0। सो एक्स इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, therefore x equals to minus a or x equals to minus b. Hence, minus a comma minus b are roots of given equation. ठीक है, इतना लंबा था ये, पूरा का पूरा इसमें सिंप्लीफाई करना था, सॉल्व करना था। अच्छा, अब हम लोग क्लास को बंद कर देते हैं यहाँ पे, ताकि कोई और ना आए। अब 9 बजे के बाद कौन ही आएगा ना, तो चलो अब फिर से हम यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, स्लाइड्स हैं तो मेरे पास आज। क्वेश्चन नंबर 10। ये मैं आपको सोच रही हूँ दे दूं ट्राई करने को, अगर आपका मन हो तो कर लेना, मैं 2 मिनट का टाइम दे दूंगी आपको, नहीं करोगे तो मैं तो यहाँ पे करूंगी ही। द प्रोडक्ट ऑफ टू, करेंगे। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स is 306. Find the numbers या फिर find the integers. इंटीजर ज्यादा सही शब्द होता है यहाँ पे नंबर्स की जगह, तो इंटीजर्स ही लिख देते हैं। 2 मिनट देती हूँ, अगर आपको लगता है सॉल्व कर पाओगे तो कर लो, पे तुम्हारी बुक का क्वेश्चन है। बुक का क्वेश्चन है तो फिर कर ही लो। यस मैम, 4th चैप्टर का। ठीक है करो, फिर मैं वेट करती हूँ ना, मैं क्या करूंगी मुझे समझ ही नहीं आता। 2 मिनट, ठीक है मैं वेट करती हूँ। मैं फर्स्ट नंबर आए, मैंने कहा जाता है बस सॉल्व हो गया सर। रोबोट हो क्या आप लोग, इतनी जल्दी कैसे सॉल्व हो गया? मैंने कहा जाता है आज मम्मी इसका तक कैंसिल हो गया। हाँ, बताओ पहला क्या आया? मैम 1 आया 17 एंड प्लस 1 आया 18।
और दूसरा आया फर्स्ट 18। नंबर वाह, में एक है 17 और एक है 18। ओके 17 + 1 18 हो गया होगा। चलो मैं इसको सॉल्व करती हूँ, मुझे तो करना पड़ेगा ना बाकी लोगों के लिए। अब मैं तो आपकी तरह मैं आप फटाफट। लिखते रहो, हम लिख सकते हैं। Let the consecutive positive integers एंड x + 1 लिखा था मैंने। be x and x + 1। यस मैम। ये जब हम पढ़ते थे 9th में तब भी ऐसा ये क्वेश्चन था इस टाइप का, x and x + 1 वाला। So x into x + 1 equals to 306. So x² + x minus 306 equals to 0। ये तो फैक्टराइजेशन वाला हो गया पूरा। 18x minus 17 minus 17x minus 306 minus equals 306 to 0. is equal to 0. So x plus 18 minus 17 x plus 18। 18. रुक जाओ भाई, ये हम लिखने की इजाजत नहीं दे रहा है, थक जाता है ये। इक्वल्स टू 0। नाउ x plus 18 एक बन गया एंड एक बन गया। x minus 17 is equal to 0। x is equal to minus 18 comma 17। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिजेक्ट करते हैं -18। नेग्लेक्ट करेंगे माइनस को। क्यों करते हैं वैसे अंकिता? मैम क्योंकि नेगेटिव वैल्यू को लिखा जाता है एक। नेगेटिव क्योंकि वैल्यू। क्वेश्चन में पॉजिटिविटी टीचर बोलना है। मैम पॉजिटिव इंटीजर प्लस में ही होता है, नेगेटिव में नहीं होता है। yes, x plus 1 is equal to आपका 17 plus 1 which is equal to 18 हो जाएगा। therefore 17 comma 18 are the two consecutive नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स। हाँ, आप तो मेरी ही स्टूडेंट हो तो मेरी ही दिखाए हुए दिशा में चलोगी। तो मैंने आपको नंबर्स का दिशा दिखाया था मगर इंटीजर्स में चलना। ओके बच्चों, चलो कितना क्वेश्चन किया हमने? 10 किया। आज लगता है 20-25 कर देंगे, हम रिकॉर्ड ही बनाने वाले हैं। छोटे छोटे है ना क्वेश्चन, बात ये इतना छोटा नहीं है। चलो, यस मैम। इफ द इक्वेशन 1 plus m² the whole x² plus 2mcx plus c² minus a² equals to 0 has equal roots, then show that। अब आपको क्या शो करना है? then show that c² is equal to आपका a² 1 plus m²। ये भी अगेन आपका CBSE 2017 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसको जरा आप लोग ट्राई करो, फिर मैं कराती हूँ। ये मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा ट्राई करो। मैं आपको दूंगी 2 मिनट से ज्यादा का समय। जिसका हो गया हैंड रेस करो, मैं यहीं पे हूँ, फिर कराऊंगी।
ठीक है, सॉल्व हुआ क्या? मैम हो रहा है अभी सोल्व। ओ, चलिए मैं करती हूँ ना, आप लोग भी मैच करते रहो तब तक, किसने कहाँ तक किया है। Yes, ma'am. हाँ, बहुत देर हो गया, ऐसे तो बच्चों नींद आ जाएगी मुझे तो। चलो, क्वेश्चन है आपका, इफ द इक्वेशन हैज इक्वल सो 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नाउ हियर a कितना है भाई आपका, हियर a इक्वल्स टू 1 प्लस एम स्क्वायर हो गया, कॉमा b इक्वल्स टू 2mc, कॉमा c इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर फॉर इक्वल रूट्स। आपका हो जाएगा अगेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। सो 2mc द होल का स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस m का स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये होगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल्स टू 0। c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये कितना बनेगा, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर। बस, क्या आप लोग को भी यही मिला? शो करना था ना हमें, तो प्रूव हो गया, ठीक है। भूमिका ने मुझे कितने अच्छे से सॉल्व करके फोटो भेजी है। यस भूमिका, वेरी गुड वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मुझे, पहली बार व्हाट्सएप खोलते हुए अच्छा लगा क्लास के बीच में। ऐसे तो व्हाट्सएप देखने का मन नहीं करता, मगर वेरी गुड भूमिका। चलो, अंकिता, अंजलि, अमित, सौरभ तो है नहीं लग रहा है, आप सभी का आई होप हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। So your question number 12 is 2x upon x minus 3 plus 1 upon 2x plus 3 plus 3x plus 9 upon x minus 3 into
2x plus 3 equals to 0, x not equal to 3, minus 3 upon 2। ठीक है, ये भी आपका कब का है? CBSE 2016 तक का है ये, मतलब इसी ईयर के क्वेश्चंस हैं। Now again solution is 2x upon x minus 3 plus 1 upon 2x plus 3 plus 3x plus 9 upon में x minus 3 into 2x plus 3 equals to 0. X is not equal to 3, minus 3 upon 2. So आपका 2x into 2x plus 3 plus x minus 3 plus ये हो जाएगा आपका x minus 3 plus 3x plus 9 upon में x minus 3 into 2x plus 3 equals to 0. सही किया ना हमने? एक बार रीचेक कर लेना, क्योंकि एलसीएम लेना है तो एलसीएम लेने में गड़बड़ ना हो। x minus 3 2x plus 3 एलसीएम होगा, then this equals to this equals to this। ठीक है, एक बार इसके ऊपर का लिखोगे, एक बार इसके ऊपर का लिखोगे, एक बार इसके ऊपर का, तो तीनों लिख दिया हमने। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस 6x प्लस x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 9 था, इक्वल्स टू 0। तो 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। 9 या फिर 6 इक्वल्स टू 0, 6 इक्वल्स टू 0। तो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। Therefore 4x x plus 1 plus 6x plus 1 equals to 0. Here x plus 1 into 4x plus 6 equals to 0. X plus 1 equals to 0, comma 4x plus 6 equals to 0. X is equals to minus 1, comma minus 3 upon 2। ठीक है, बट हमें एक कंडीशन दी गई थी, क्या? x इज नॉट इक्वल टू कितना? 3 माइनस 3 अपॉन 2। तो अगर आपका x इज नॉट इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 को ही आप कंसिडर करोगे। यस मैम। सो ये भी डन हो गया हमारा। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे अपने। नेक्स्ट करते करते कितने क्वेश्चंस कर लिए ना आज हमने? कितने नंबर का था? 12। चलो 13 करते हैं। अब मैं कौन से क्वेश्चन आपको करवाऊं? चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच the quadratic equation 2p plus 1 the whole x square minus 7p plus 2x plus 7p minus 3 equals to 0 has equal roots। ठीक है, इनके क्या है? has equal roots। कैसे सॉल्व करोगे? पहले तो इक्वेशन लिखते हैं हम। 2p plus 1 x स्क्वायर माइनस 7p plus 2x प्लस 7p माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो आपको पता है कि फॉर इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू 0 होता है, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज माइनस 7p प्लस 2 द होल का स्क्वायर माइनस 4 2p प्लस 1
and 7p minus 3 is equal to 0. This implies ये होगा आपका 49p square plus 4 plus 20. Max 5.3 and 7. कितना आंसर आया बच्चा? 5.3 and 7. चलो देखते हैं, मुझे नहीं पता एक्चुअली, अभी चेक करती हूँ. मैम यही है 5.3 and 7. यस मैम, तो मैं जो कर रही हूँ वो गलत तो नहीं है ना? है? मैम आप ठीक कर रहे हो. नो मैम ठीक है. 14p square 14 minus 6p plus 7p minus 3 हो जाएगा ये. मुझे भी पता नहीं है, मैं सिंप्लीफाई करके देखती हूँ कितना आता है. 49p स्क्वायर प्लस, मेरे पास इसका आंसर नहीं है ना इस क्वेश्चन का, खाली क्वेश्चन ही है अभी. 28p प्लस 4 माइनस 56p स्क्वायर प्लस ये कितना होगा, 6 4 24p माइनस 28p और कितना होगा प्लस 12 इक्वल्स टू 0 तो रहेगा ही, तो वो तो नहीं लिख रहे हैं अभी. चलो नेक्स्ट में चलते हैं. भाई नंबर से इतने बड़े बड़े हैं इसके. 49 28 456 24 28. दिस इम्प्लाइज minus 7p square plus 24p plus 16 equals to 0. सबको कॉमन लेके कैंसिल कर दिया हमने. Yes, ma'am. स्क्वायर minus 24p minus 16 equal to 0. P is equal to 4 and minus 4 upon 7. yes minus 16 equal to 0. so इसको आप फैक्टराइज करोगे तो 7p p minus 4 plus 4p minus 4 equals to 0. this implies 7p plus 4 एक आपको मिला, and if p minus 4 is equal to 0, therefore p is equal to 4 comma minus 4 upon 7. then if p is equal to 4, तो अब आपका इक्वेशन क्या था? 9 क्या था? yes. so now this is your कितना होगा? 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25 इज इक्वल टू 0. थोड़ा सा लॉन्ग है ये क्वेश्चन. 9x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 15x प्लस 25 इक्वल्स टू 0. फिर से फैक्टराइज करके आपको मिलेगा 3x माइनस 5 माइनस 5 यहाँ पे 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 0. So 3x minus 5 the whole का square is equal to 0. 3x minus 5 equal to 0. Square transfer कर दिया. x is equal to 5 upon 3. Therefore roots are कितना हो जाएगा? 5 upon 3 and 5 upon 3. प्लस माइनस का तो सीन ही नहीं है. Now if p is equal to minus 4 upon 7, तब क्या होगा? एक बार तो आपने 4 रखा, माइनस 4 अपॉन 7 रखोगे तो क्या होगा? माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 7 प्लस 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0. माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 49 इक्वल्स टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इक्वल टू 0. सो x एक मिनट, plus 49 equal to 0. So x minus 7 the whole का square is equal to 0. Therefore x is equal to 7 comma 7. ठीक है बच्चों? उफ कितना लंबा था ये, हालत खराब हो गई इसको तो करने में. Yes, ma'am. हाँ मैं तो थक गई. आप लोग थके नहीं क्या इतने सारे क्वेश्चंस करने में? चलो कहाँ चलो? मैं हमेशा बोलती हूँ ना चलो, तो आप लोग 14th question. हाँ मैम 14th question करना. 14th में पहुंच गए हम. वाह. चलो क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट है, अब नहीं कराऊंगी मैं इसके बाद क्योंकि बहुत हो गया. क्वेश्चन 14 15 क्वेश्चन बहुत होते हैं एक क्लास के लिए. टाइम है ना हमारे पास, अभी कितना बज रहा है?
मैम 9 मिनट्स है। 9 मिनट्स बहुत होते हैं, चलो। सो द डिफरेंस, किसी दिन हम बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, किसी दिन कभी थोड़ा इधर उधर हो जाता है ना, मिक्सचर चलता रहता है। द डिफरेंस ऑफ Yes, ma'am. टू natural numbers is 5 if the difference of their reciprocals is 1/10. ठीक है, then find the two numbers. So basically आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? let the numbers be x and y, which is your x is greater than y. ठीक है, 1/y minus 1/x इक्वल्स टू कितना होगा? 1/10. इसी तरह तो इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर बोला है इसने, और द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल लेकर के कर रहे हैं हम। तो x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 1/10। तो क्या दूसरा क्या बनेगा? ये तो पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 भी तो है। ये आपने क्या किया? ये आपने रेसिप्रोकल लेकर के किया। एक बिना रेसिप्रोकल के भी तो डिफरेंस बोल रहा है ना, ये आपका विथआउट रेसिप्रोकल है। तो दो इक्वेशंस आपके बन रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट में दोनों को इक्वेट कर दोगे अगर, तो 5/xy इज इक्वल टू 1/10 मिल जाएगा। xy इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 50/x। ये तो आपको थर्ड इक्वेशन मिल गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, अब आप y की वैल्यू पुट करो। x माइनस 50/x इज इक्वल टू 5, x स्क्वायर माइनस मैम x 10 और y 5। हाँ करेक्ट है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज करोगे तो आपको मिलेगा x माइनस 10 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस 5, 10। अब हम लोग इधर में थोड़ा सॉल्व करते हैं, जगह बहुत है हमारे पास। सो व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 5, y हमारा कितना है? 50/-5 विच इज इक्वल टू माइनस 10। When x is equal to 10, y is equal to 50/10 which is equal to कितना हो जाएगा? 5। Therefore जो दो नेचुरल नंबर्स हमसे पूछा था इसने, two natural numbers are 5, 10। ओके बच्चों? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है बच्चों, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं ना? रखें यहीं तक? नहीं मैम, एक और मैम क्वेश्चन। करवा दो अभी और क्वेश्चन। हाँ और क्वेश्चन करने हैं, ठीक है चलो और क्वेश्चन कर लेते हैं। स्लाइड्स हैं तो मेरे पास, मैं तो डरती रहती हूँ स्लाइड्स ना खत्म हो जाए। चलो ठीक है, एक और 15 हो जाएगा हमारा फिर। Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 15। अब मैं आपको बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन देने वाली हूँ। सॉल्व करो √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस सो ऑन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने देखा होगा अवंती के टेस्ट में भी ये क्वेश्चन आया था। Yes, ma'am. आया था। चलो मैं इसको सॉल्व करवाऊं आपको। सोल्यूशन सी, सबसे पहले मैम इसको हम करें। हाँ मैम हम करें। आप करो, लेकिन मैं नहीं बैठूंगी क्योंकि मैं सो जाऊंगी, फिर मेरे को नींद आने लगती है। मैं कब तक ऐसे बैठे रहूं वहां पे? आप सॉल्व करोगे? करो आप भी नोटबुक में करो ना, आप मुझे मत सुनो।
म्यूट कर दो और खुद से करो। चलो इसको पहले x सपोज कर लो, बहुत सारे बच्चे ये नहीं कर पाएंगे मुझे पता है, उनके लिए मैं कर रही हूँ। √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस सो ऑन। x इक्वल्स टू आपका हो जाएगा √5 प्लस x। सो आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। वी गेट, आपको क्या मिलेगा बच्चों स्क्वायर करके, x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस x। सो x स्क्वायर माइनस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। नाउ x इज इक्वल टू, अब लिखो आप माइनस ऑफ -1, फॉर्मूले में पुट करो, प्लस माइनस √(-1) का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -5 अगेन अपॉन में क्या हो जाएगा 2a, विच इज इक्वल टू ये होगा 1 प्लस माइनस √21 अपॉन में 2। अब जगह ही ना बच्चा मेरे पास है। सो x इज इक्वल टू √21 प्लस 1 अपॉन में 2, 1 माइनस √21 अपॉन 2, आपका क्या होगा, ये रिजेक्टेड वैल्यू है। क्यों? एज x कांट बी नेगेटिव, x हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता। आप लोगों ने सॉल्व किया तो आपको क्या मिला, कुछ अलग मिला क्या? हाँ जी, मैम यही मिला। यस मैम। चलो ठीक है, यही मिला ना। अब 15 क्वेश्चन का हमारा बन चुका है। रुकिए इसको मैं पहले एक्सपोर्ट कर दूं अब। मैम 15 क्वेश्चन का रिकॉर्ड बन गया। इससे पहले भी एक बार हमने 15 क्वेश्चन किया था, बट उसमें क्वेश्चन थोड़े से छोटे छोटे थे, इससे थोड़े छोटे थे। मैम इसमें थोड़े बड़े हैं। हाँ, लास्ट पीडीएफ मिला था ना आप सबको? यस मैम। यस मैम। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 2 में सेव कर देती हूँ, अभी व्हाट्सएप पे भेज दूंगी। सो हाँ, जिसको क्लास हमारी खत्म हो रही है, अब तो सब लोग भागेंगे, जल्दी जल्दी बोलेंगे जल्दी खत्म हो गई, अब सब रजाई में घुसकर सो जाएंगे। मैम हमें तो नहीं सोना है अभी। कुछ तो जाएंगे खाना खाएंगे, फिर कुछ अभी फोन देखेंगे, फिर कुछ कुछ करेंगे इधर उधर। मैम फिर फोन कोई, कहाँ देखना है मैम, पेपर भी तो है। तो फोन में इंपॉर्टेंट चीजें नहीं होती है क्या? बहुत बच्चे फोन से भी तो पढ़ते हैं ना। मैम तो चलो मेरी तो पेपर बहन के मुझे लिए पढ़ाती है। ओ, जितना हो सके नोटबुक पेन से पढ़ो, वही पढ़ाई याद रहती है। मैं सच बताऊं, मैं आप लोग को पढ़ाती हूँ, लेकिन जब मुझे खुद पढ़ना होता है ना, मैं ऐसे स्क्रीन में नहीं पढ़ती, मैं तो नोटबुक पेन लेकर ही पढ़ती हूँ, किताबों से ही देखकर मैं करती हूँ। मुझे कोई क्वेश्चन भी लिखने होते हैं तो मैं उसको पेन से लिख करके रखती हूँ, फिर आपको कराती हूँ मैं। बट स्क्रीन पे मैं सब कुछ नहीं करती, वो चीजें याद नहीं रहती, उड़ जाती है। पुराना कहते हैं यस ओल्ड इज गोल्ड, तो पुराना वाला फॉर्मूला बहुत अच्छा होता है हमारा। यस मैम। यस मैम मैम। ये यस मैम। हाँ, कहाँ गया मेरा, पहले रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, सिस्टम होता है हमारे क्लास से जाने का। फिर स्क्रीन शेयर जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो बंद करेंगे, फिर क्लास